नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ए जिरंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अगला है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो एक ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला है, फाइंड आउट द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू। आगे क्या भरेंगे, देम। अब देखिए, हिंदी का है आपका, हिंदी का पैराग्राफ है, पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। अगला, जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं। तो ऑप्शन बी, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जापानी लोगों की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये लोग विद्वान होते हैं, ये लोग देशभक्त होते हैं। अगला, जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है। तो ऑप्शन सी, खूब साफ रहने की आदत के कारण। जापान हरा भरा क्यों रहता है। तो ऑप्शन सी, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। द्वीप शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। अब देखिए, एक और आपका पैराग्राफ गद्यांश 2 है, आप पढ़ सकते हैं पूरा पैराग्राफ, जिसमें पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन सी, जीवन का सुनहरा लड़कपन। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। तो ऑप्शन सी, लड़कपन में। दुख की बात क्या है। तो ऑप्शन सी, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय। तो ऑप्शन बी, लड़कपन। अगला है, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। तो ऑप्शन है, अपनी संतान के सुख के लिए। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन है, अधि उपसर्ग। अकर्मक क्रिया है। तो एक ये आपका क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी, कर्ता कारक। अगला है, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी, चार। अव्यय है। तो ऑप्शन बी, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देशज शब्द है। ऑप्शन सी, खुरपी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो एक ये क्वेश्चन है आपका, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी, आस प्रत्यय। मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी, प्रभाव। अब देखिए, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है। पहला है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 15,000 किलोमीटर। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी, VI। साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मरकरी बाष्प तथा आर्गन। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाविका या कह सकते हैं प्लाज्मा। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो ऑप्शन ए एमिनो एसिड। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो ओजोन मॉलिक्यूल। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ऑप्शन बी अपघटक। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी? तो ऑप्शन है चीन। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो ऑप्शन है पियरे बर्नर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? तो ऑप्शन है मालदीव। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो ऑप्शन है कैंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और अन्य 3 भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी जिमी पेज। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है सुंदरगढ़। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? तो ऑप्शन सी काराकोरम में। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो ऑप्शन बी सुपोषण झील। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है पहला है फॉन। फॉन का किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन 4 गर्म स्थानीय हवा। फिर है चिनूक। चिनूक का हो जाएगा बर्फ खाने वाली हवा। फिर है मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा। फिर है घाटी हवा दैनिक हवा। टफ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी अवसादी परत से। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो अनौपचारिक बस्ती के नाम से। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका ए हो जाएगा मरुस्थलीय वन। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो नायब या उप। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थीं? सैफुद्दीन किचलू। 21 अक्टूबर 1943 को
किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो ऑप्शन बी सिंगापुर। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? ऑप्शन सी 10 लाख। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो डरबन से ट्रांसवाल तक। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था? तो ऑप्शन ए बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1904। अगला देख लेते हैं। यदि x बराबर 3/2 की होल पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर -4 तो x की घात -2 की वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन सी 2/3 की होल पावर 12। अगला है 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या है? ऑप्शन बी 8। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा और बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है वह संख्या है? तो ऑप्शन ए 11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की चौड़ाई और लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर हो तो आयत की विमाएँ होंगी? ऑप्शन सी 156 और 110। एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है? तो ऑप्शन सी 102, 136, 170। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? तो ऑप्शन सी 96%। अगला है मोहन 20 रुपये का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वह अपने घर पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव है। तो एक ये क्वेश्चन था आपका। एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो ऑप्शन बी 9। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि चतुर्भुज की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है? तो ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना होगी। बेटे व पिता की वर्तमान आयु है क्रमशः? तो ऑप्शन बी 6 तथा 36। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBF समरूप त्रिभुज हैं जिनमें कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर 50 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तो DE की मान क्या होगा? तो ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की परिधि। एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PO वृत्त के केंद्र से O से निकलने वाली एक रेखा को Q पर मिलती है जहां OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी होगी? तो ऑप्शन है √119 मीटर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक पहिए का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्र लगाएगा? तो ऑप्शन बी 700। क्रमशः
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का अर्धव्यास है, ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा टेन थीटा -1/2 टेन स्क्वायर थीटा का बराबर होगा 3/160। के किस मान के लिए समीकरण kx² + 1 इक्वल टू -4x² - x के वास्तविक पाँव समान मूल होंगे, तो ऑप्शन बी -3। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है, तो 17वां पद क्या होगा, ऑप्शन सी 19। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेखा जो बिंदु 3,5 से गुजरती है तथा रेखा x + 5/-4 = 0 के लंबवत है का समीकरण है। एक ये क्वेश्चन था आपका। यदि एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की परिधि है, ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की परिधि कितनी है, तो ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर। एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ऑप्शन बी 30 डिग्री। 64 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए, तो ऑप्शन सी 42 से 2/3 लीटर। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु है, तो ऑप्शन सी 50 तथा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है, तो n का मान क्या होगा, ऑप्शन बी 5। एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले में से एक गेंद या यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, ऑप्शन है 0.77। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी, ऑप्शन बी 3/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकते हैं, ऑप्शन बी 24 दिनों में। स्वाति स्टॉक बाजार में 1,87,000 रुपये निवेश करती है, तो उसकी वार्षिक आय का 20% है, तो उसकी मासिक आय लगभग है, तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में क्रमशः 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28 अंक अर्जित किए। अंकों की माध्यिका होगी, ऑप्शन है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात है, तो ऑप्शन बी 7:10। एक 120 लंबी मीटर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति, तो ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचता है, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन बी 4। तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो यह 6/7 भाग भर जाता है, तो टंकी की क्षमता है। तो एक ये क्वेश्चन था। यदि एक पंखा 30% घाटे पर 4900 रुपये में बेचा गया, पंखे का क्रय मूल्य होगा, तो ऑप्शन है 7000 रुपये। एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 हो जाता है। मूलधन है 156.25। एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 6 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से
इसकी दीवारों व आधार की पलस्तर का खर्चा होगा? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है। गोले का अर्धव्यास है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा माइनस 2x प्लस y माइनस 9 बराबर 0 को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। एक भाप के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा भाप के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर नौका चला सकता है। भाप की गति है, तो ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। के मान के लिए, जिसके लिए समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी 2√6। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान ऑप्शन है 0। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन सी v बराबर u प्लस at। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा में स्टोर होती है। 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूल करने में कितना कार्य होगा? तो ऑप्शन बी 80 जूल। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/4 रह जाएगा। m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी Gmm/12r²। किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का समान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी P बराबर 2/3 E। 1 kg संहति का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, तो एक ये था। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला देख लेते हैं। मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंच सरकार ने। ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस में दिया जाता है? तो ऑप्शन सी R बराबर B/I। अगला हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन बी पाचक एंजाइम। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा है? ऑप्शन ए भूरा। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी पायसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ऑप्शन बी असमांगी उत्प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिक का उदाहरण नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड घोल। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मलेरिया विरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? नींबू का रस। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निष्प्रभावीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन सी सोना। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? मछली का तेल। निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? उपयुक्त में से एक से अधिक। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कैप्साइसिन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? एक ये था आपका। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ऑप्शन है जीन। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता।
आगत तथा निर्गत सिराएं होती हैं हृदय में। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो सकता है वायरस। कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ध्वनि तरंग। मानव शरीर में शोषण रंजक है हीमोग्लोबिन। और आज का लास्ट है, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं केशिका। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।